तो भाई जैसा कि आपको पता है सौरभ जोशी की हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी है और रात को 8 बजे शुरू होती है सौरभ जोशी की मेहंदी। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद सौरभ जोशी और सभी मेहंदी के कपड़े पहन लेते हैं और जैसे ही सौरभ जोशी नीचे आते हैं तो सभी डिनर कर रहे होते हैं। सौरभ जोशी भी अवंतिका भट्ट के साथ बैठकर डिनर करते हैं। उसके बाद सौरभ जोशी अवंतिका भट्ट का हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ चल देते हैं मेहंदी की रस्म के लिए। सौरभ जोशी और अवंतिका भट्ट दूल्हे दुल्हन के सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। बाकी रिश्तेदार सभी डांस कर रहे होते हैं। उस समय सौरभ जोशी का भी डांस करने का काफी मन कर रहा था, इसलिए सौरभ जोशी भी बैठे बैठे कंधे हिला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तभी सौरभ जोशी की मम्मी ने बड़ा ही मस्त सोलो डांस किया। उसके तुरंत बाद सौरभ जोशी की चाची ने भी खूब डांस किया और फिर बारी आई दो बहनों की, यानी कि अवंतिका भट्ट और सौरभ जोशी की साली बेनी की। अवंतिका भट्ट ने बेनी के साथ मिलकर काफी सुंदर डांस किया जिसे सभी लोग सराह रहे थे। उनके साथ साथ सभी का डांस करने का मन कर रहा था। उसके बाद सौरभ जोशी के पापा ने सौरभ जोशी की मम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज पर बुला लिया और उनके साथ खूब डांस किया। सौरभ जोशी के पापा ने 90s के गानों पर बड़ा मस्त डांस किया। सौरभ जोशी के मम्मी पापा ने बड़ी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इतना अच्छा डांस था कि सभी तालियां बजा रहे थे। उसके बाद सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट ने सोलो डांस किया। उन्होंने सौरभ जोशी की तरफ इशारे कर करके काफी अच्छे गानों पर डांस किया। सौरभ जोशी का अवंतिका भट्ट के साथ डांस करने का काफी मन कर रहा था। फिर सौरभ जोशी ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर काफी डांस किया। उनके साथ उनके मम्मी पापा फैमिली रिश्तेदार सभी डांस कर रहे थे। और फिर शुरू हुई सौरभ जोशी की मेहंदी। सबसे पहले सौरभ जोशी की मम्मी को मेहंदी लगना शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे सभी को। सौरभ जोशी तब तक अपने दादू और दादी के साथ डांस कर रहे थे। सौरभ जोशी के दादू बड़े खुश थे। उन्होंने भी अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर उनके साथ डांस किया। कभी सौरभ जोशी एक तरफ जाकर अकेले नाच रहे थे तो कभी अवंतिका भट्ट के साथ। कभी सौरभ जोशी अपने बच्चों के साथ नाच रहे थे तो कभी सौरभ जोशी अपनी फैमिली के साथ। सौरभ जोशी ने भी खूब मस्ती की, खूब डांस किया। तभी शुरू हुई दुल्हन की मेहंदी। दुल्हन की मेहंदी को काफी टाइम लगने वाला था क्योंकि सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट के दोनों हाथों पर आगे और पीछे दोनों तरफ मेहंदी लगने वाली थी। सौरभ जोशी की वाइफ के हाथों में मेहंदी लगने में पूरे 4 घंटे लगे। मेहंदी लगाने वाले आर्टिस्ट ने सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट के हाथों में एस लिखा था क्योंकि सौरभ जोशी के नाम का पहला अक्षर था। वो इस तरह से लिखा था कि सौरभ जोशी उसे ढूंढ भी ना पाए। उसके बाद सौरभ जोशी को भी मेहंदी लगी। सौरभ जोशी ने अपने हाथ में अवंतिका का ग्रूम और दूल्हे राजा लिखवाया। सौरभ जोशी के सभी भाइयों ने भी मेहंदी लगवाई। उन्होंने लिखवाया दूल्हे के भाई। सौरभ जोशी के चाचा ने लिखवाया दूल्हे के चाचा और सौरभ जोशी के पापा ने लिखवाया दूल्हे के पापा। पहले सौरभ जोशी के पापा ने लिखवा लिया था दूल्हे के बड़े पापा, लेकिन बाद में उसे सही करवाया। एक तरफ सौरभ जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट को मेहंदी लग रही थी तो दूसरी तरफ सौरभ जोशी सभी के साथ डांस कर रहे थे, सभी के साथ मस्ती कर रहे थे। कभी सौरभ जोशी कैमरा पकड़कर व्लॉग बनाने लग जाते तो कभी सौरभ जोशी सभी के साथ डांस करने लग जाते। सौरभ जोशी ने अवंतिका भट्ट के साथ मिलकर काफी फोटोज खिंचवाई क्योंकि उनके हाथ पर उस समय मेहंदी लग चुकी थी और मेहंदी लगने के बाद सौरभ जोशी ने उनके हाथ को ऊपर पकड़े रखा ताकि उनकी मेहंदी सूख जाए। सौरभ जोशी को अपनी शादी का काफी मजा आ रहा था क्योंकि सौरभ जोशी पिछले 6 महीनों से अपनी शादी की तैयारियां कर रहे थे और सौरभ जोशी के मम्मी पापा भी काफी खुश थे। वो भी पिछले 3 दिन से सोए भी नहीं थे और वो थके भी नहीं थे। सौरभ जोशी ने जब अपने मम्मी पापा से पूछा आप तो काफी थक गए होगे ना, सारी रात जाग रहे थे, तभी सौरभ जोशी के मम्मी पापा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। सौरभ जोशी खुद 3 या 4 घंटे की नींद पूरी कर पा रहे थे क्योंकि सौरभ जोशी लेट नाइट तक वहां पर डांस करते थे और मस्ती करते थे और सुबह जल्दी उठकर उनकी रस्में शुरू हो जाती थी। एक तरफ मेहंदी की रस्म चल रही थी तो दूसरी तरफ सौरभ जोशी को भूख लगी और सौरभ जोशी सीधा डिनर के लिए गए। सौरभ जोशी ने देखा कि उनकी दादी माँ खाना खा रही थी क्योंकि उनकी दादी माँ का व्रत था। इसलिए उनके यहाँ रीति रिवाजों में ऐसा होता है कि अगर किसी का व्रत है शादी के अंदर तो वो या तो सभी के साथ खाना खाए, अगर वो सभी के साथ खाना नहीं खाता है तो बाद में अकेला बैठकर खाए, दोबारा वो किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता है। सौरभ जोशी की दादी माँ ने बताया कि पिछले दिन भी उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और उनको काफी भूख लगी हुई थी। सौरभ जोशी की दादी माँ पिछले 2 दिनों से व्रत कर रही थी, वो भी सौरभ जोशी की शादी के लिए। खाना खाने के बाद सौरभ जोशी सीधा मेहंदी वाले हॉल में आ गए और उन्होंने देखा कि लगभग सारे रिश्तेदार जाके सो चुके हैं। उसके बाद सीधा सौरभ जोशी भी अपने रूम में आ गए। उनके साथ सौरभ जोशी के भाई साहिल भी था। तभी सौरभ जोशी के भाई साहिल ने कहा कि जल्दी से कपड़े चेंज करो और सो जाओ, सुबह शादी है तो सुबह आपको 4 बजे उठना होगा। अगले ही दिन सौरभ जोशी की शादी थी, इसलिए उनके होटल के बाहर मंडप सजना शुरू हो चुका था। शादी के दिनों में सौरभ जोशी डेली शाम को गंगा आरती में जाते थे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ताकि आप तक सौरभ जोशी की अच्छी अच्छी यादें ला सकें।